और इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने सिंगर कैलाश खेर जुड़ रहे हैं, जिनकी चर्चा हर तरफ होती है, जिनके नाम से हर कोई वाकिफ है। बहुत बहुत स्वागत है कैलाश खेर आपका रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। कैलाश जी, आपको लॉकडाउन के दरमियान, जी आप कुछ कह रहे हैं? जी आपको भी नमस्कार। जी कैलाश जी, लॉकडाउन के दरमियान आपने कई ऐसे गाने बनाए, कई ऐसे गीत लिखे, उत्साहवर्धक, हौसला बढ़ाने वाले, जोश बढ़ाने वाले, लोगों को मोटिवेट करने वाले। मैं चाहता हूं कि आप उन्हीं एक गीत में से आज की बातचीत की शुरुआत करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है और रिपब्लिक भारत के दर्शक भी सुनना चाहेंगे। हाँ, इसके बोल हैं, मैं ही मेरा रक्षक हूं जी। और ये लाइन एक्चुअली आई है, जो वाइस चांसलर हैं एक्स डॉक्टर राजन वेलुकर, मुंबई यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर हैं, उनका एक दिन फोन आया था। तब ये प्रारंभ हुआ भी नहीं था लॉकडाउन, लेकिन लोग एहतियात बरतना प्रारंभ कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा था कि मैं ही मेरा रक्षक हूँ। ये एक पंक्ति मैंने दी है, ये एक सूक्ति दी है, जो हमारे यहाँ के महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी को बताया है, और इसी पर आप एक गाना बना दीजिए। तो क्योंकि ये लाइन बड़ी एप्ट है इस वक्त के लिए, और इसका संदर्भ, इसका प्रसंग एकदम हर मनुष्य के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर मनुष्य को लगता है कि मेरी वजह से दुनिया चल रही है, तो क्यों ना उसी का लाभ लिया जाए कि अगर आप ही की वजह से दुनिया चल रही है, तो क्यों ना आप ही अब इस दुनिया को ठीक भी कर लीजिए। तो मैं ही मेरा रक्षक हूँ, ये लाइन आई, और ये पूरा मैंने गाना फिर लिख के कंपोज करके बनाया है। अब इस गाने की विशेषता, गाने से पहले मैं बताता हूँ, ये गाना एक ऐप है सरकार की, लक्ष्मण रेखा। जिस तरह से आरोग्य सेतु, आयुष्मान भारत, ये इस तरह की ऐप है, ऐसे ही एक ऐप है लक्ष्मण रेखा, उसका ये ऑफिशियल सॉन्ग बना है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। बिल्कुल, अब सुना भी दीजिए। सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है, जग सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है, जो घेरे हैं अंधेरे हैं, हर हर में तू, घर घर में तू, बाहर में भी, भीतर में तू, अब जागा एहसास है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, कैलाश जी, मेरा रक्षक हूँ। मैं ही मेरा रक्षक हूँ, बहुत खूब। आपने ये जो संगीत सामने प्रस्तुत किया, वो वाकई मोटिवेशन बढ़ाता है, प्रेरणा बना हुआ है। आप लगातार मोटिवेशनल स्पीच भी दे रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, लेकिन एक सवाल लगातार जहन में है, वो ये कि हम देख रहे हैं देश में कोरोना योद्धा किस तरह से डटे हुए हैं हमारी जान को बचाने के लिए, लेकिन इस बीच उन पर हमला भी हो रहा है। एक प्रतिक्रिया वो भी आपसे लेना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं ये सामाजिक, जब दुर्व्यवहार आता है उनके साथ होता है तो? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि देखिए, भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो परंपराएं हैं, वो बहुत पौराणिक हैं, और हमारे यहाँ कौटुंबिक व्यवस्थाएं हैं, कुटुंबों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, संयुक्त परिवारों में रहते हैं। भारत एक सामाजिक जगह है जीने के लिए, और जिस तरह से पश्चिमी देश हैं, उससे यदि हम भारत की तुलना करें, तो भारत की सभ्यताओं पर ही आक्रमण हुए हैं, जो हजारों साल दूसरे लोग आकर यहाँ के वाशिंदे बने, यहाँ पर अधिकार जमाया, आक्रमण किए, वो सबसे पहले हमारी सभ्यताओं से, हमारी संस्कृति से ही आकर्षित हुए थे, हमारे रहन सहन के ढंग से, हमारी जीवन शैली। आज मैं हैरान हूँ कि देखते ही देखते हमारी संस्कृति में इतनी विकृति आ गई कि एक तरफ तो पूरा देश भारत सरकार के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दे रहे हैं, वो जैसा बोल रहे हैं, वो कांधे से कांधे मिलाकर, चाहे मीडिया तंत्र हो, सुरक्षा व्यवस्था के लोग हों, चाहे चिकित्सा व्यवस्था के लोग हों, सब इकट्ठे हो गए हैं, जबकि अपनी अपनी गैस सब निकालते थे। लेकिन
ऐसी संकट की घड़ी में सब इकट्ठे हो गए, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है अभी भी जो आंखों के होते हुए देख नहीं पा रहा, बुद्धि के होते हुए विवेक प्रयोग नहीं कर पा रहा। मैं सोच के हैरान हूं कि हे मेरे ईश्वर, इनको कानून भी सजा देता है, कानून तो युगों से है सजा देने के लिए, पर इनको ऐसी क्या दंड दिया जाए, इनको थोड़ी ये तमीज आए कि मानवता के दुश्मन बनकर बढ़ रहे हैं। मानवता का दुश्मन होना, प्रकृति का दुश्मन होना है। बिल्कुल, मानवता का दुश्मन होना, प्रकृति का दुश्मन होना एक ऐसे देश में जहां वसुधैव कुटुंबकम की एक वो रही है, संस्कृति रही है, वहां पर ये शोभा नहीं देता। बहुत सही बात कह रहे कैलाश जी। कैलाश जी, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, WHO भी प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुका है। आपका एक गाना प्रधानमंत्री के वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब देखा जा रहा है। गाने के बोल हैं जय जयकारा, और वो गाना भी खूब मशहूर हुआ, काफी हिट हुआ। तो हम चाहेंगे कि एक बार वो गाना आप गुनगुना दें इस देश के लिए, देश के पीएम के लिए। कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, की किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, देशवासियों देना साथ हमारा, भारतवासियों देना साथ हमारा। कैलाश खेर जी, बहुत खूब। आपने एक अपनी मोटिवेशनल स्पीच में ये भी कहा है कि हिम्मत और संयम इस समय बहुत ज़रूरी है। ये दो शब्द ऐसे हैं जो वाकई आप सभी को, हर एक व्यक्ति को ये बनाए रखना चाहिए। बम लहरी, एक तरह से जो आपने शिव को लेकर ये संगीत गाया है, बम लहरी, और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ ये आपका गाना, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे। जी, मैं गाना तो सुनाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक और आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि भारत सरकार की, आपके चैनल के माध्यम से लोगों में मैं एक ये जागरूकता बतानी चाहता हूं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जी, प्लीज। भारत सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत, जिसका डिटेल नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब ईश्वर की ये अनुकंपा देखिए कि ये 50 करोड़ जो थोड़ा दरिद्र हैं, आर्थिक विपन्न हैं और जो वंचित हैं थोड़ा, ऐसे 50 करोड़ भारतीयों का ध्यान रखने वाली ये ऐप है। और ये योजना में एक बहुत ही यूनिक बात यह है कि अब कोरोना भी जुड़ गया है, यानी टेस्टिंग और इलाज दोनों इसमें जुड़ गए हैं। मैं भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि आप व्हाट्सएप के बाकी के मैसेज तो बहुत फॉरवर्ड करते हैं, ये भी जरूर कभी मजाक के, कभी मस्ती के, लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी भेजिए इस दुनिया को, बताइए कि भारत सरकार 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के लेके खड़ी है कि आइए आपका हम इलाज कराएं, आप आइए लाभार्थी तो बनिए। तो ये कैसे होगा? जानना ही त्राणना है। इसलिए मैं भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपने फोन से, सोशल मैसेजेस से ये जरा आगे बढ़ाइए जानकारी। इसका नंबर है 1455 414 1075 1455 1075। ये हेल्पलाइन नंबर है। बस ये नंबर पर बांटने हैं, उसके बाद लोगों का कितना भला हो सकता है। क्या होता है, तेरी काया नगर में राम राम तू जंगल जंगल, अरे रोम रोम में शिव शिव तू पत्थर में सर। हमारे यहाँ सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन अल्पज्ञानी जो हैं वो जगह घेर देते हैं। जहां पर ज्ञानियों का जत्था भी है, वहां पर अज्ञानियों से ज्यादा अल्पज्ञानी हैं जो काम की न्यूज आने नहीं देते, बेवकूफी न्यूज को बढ़ाते रहते हैं। तो ये मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार एड़ी चोटी का दम लगाकर भारत को सुरक्षा कवच पहनाने में लगी है। हम लोगों का सभी का कर्तव्य है, जो हमारे जैसे आप भी, मैं आप लोगों को भी, मीडिया कर्मियों को भी मैं एक भारत का वीर कह रहा हूं। इसी सुरक्षा कवच के लिए ही बम लहरी एक बार हो जाए।
मैं जी गाऊंगा आपके लिए। ये बात ये फ्लो में आ रही है तो जरा ये इसको पूरा निकाल, गैस रह जाएगी वरना जी। अंदर। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि जितने हमारे संकल्पित, प्रकल्पित और सारे लोग जो डटे हुए हैं, उनमें स्वास्थ्य कर्मी हैं, बिल्कुल। चिकित्सा कर्मी और सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी, फायर ब्रिगेड के लोग और वो लोग जो हमारे किचन को बंद नहीं होने दे रहे, तो उन लोगों के लिए कम से कम हम लोगों को बहुत संभलना है। और जो लोग नहीं अभी भी मान रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो वो भी कर लें। तो अपने आप में फिर देखिए सबके अंदर का शिवत्व जाग जाएगा। इसलिए मैं अब आपको डेडिकेट करता हूं, जितने भी लोग घर में बैठे हैं, हाथ जोड़ के बोली गवर जाती नो लोक बसाए बस्ती में आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। बहुत शानदार कैलाश जी, आपकी आवाज के मुरीद तो पूरी दुनिया है, पूरा मुल्क है, मैं खुद हूं। और आपने जब तेरी दीवानी गाया था उस वक्त से ही लोग आपके फैन हो गए थे, दीवाने हो गए थे। चूंकि आप शिव भक्त हैं, बनारस के रहने वाले हैं, वो भक्ति, वो प्रेम भी शिव भक्ति आपकी दिखती है। कैलाश जी, पीएम केयर फंड के लिए भी लोग ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप भी एक अपील करना चाहेंगे? साथ ही इस समय के लिए मैं चाहूंगा कि एक गाना और आप गुनगुना दें। वो गाना है आपका यूं ही चला चल रही। मुझे लगता है कि लॉकडाउन में पूरा मुल्क अगर यूं ही चलता रहेगा, इस लॉकडाउन का पालन करता रहेगा, तो हम सभी का कल्याण होगा और हम कोरोना को जरूर हरा पाएंगे। जी, मैं पहले आपको पीएम केयर्स फंड के बारे में बता दूं कि देखिए, ये जो संकट की घड़ी है, ये तो विपदा की घड़ी अभी है जो पूरा देश झेल रहा है, लेकिन इसके बाद के जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, वो आने वाली, वो बहुत कम लोग अभी देख पा रहे हैं। लगभग हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे समय में यदि कोई जिम्मेदार भारत का मुखिया है, जिसको हम प्रधानमंत्री पद से जानते हैं, और उनका ये एक केयर फंड के नाम से आया है, पीएम केयर फंड, इसके लिए भारत के सारे गणमान्य गायक इकट्ठे होकर संगीत सेतु उन्होंने किया। और आपके आशीर्वाद से ये जो मुख्य विचार जन्मा था, ये मेरे ही हृदय में जन्मा था और मैं ही इसका निमित्त बना था। और मैंने फिर इसरा एक संस्था है, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन, उनसे निवेदन किया और वो सब लता जी के ब्लेसिंग्स मिले, आशा जी आए, एसपी बाला सुब्रमण्यम जी आए, केजे येसुदास जी आए, शंकर महादेवन आए, सोनू निगम आए, कैलाश खेर आए, शान आए, अनूप जलोटा आए, सुरेश वाडकर आए, सुदेश भोंसले आए, तलत अजीज आए, सलीम मर्चेंट आए, एक साथ बहुत सारे, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, 18 गायक गणमान्य भारत के एक मंच पर आकर संगीत सेतु के माध्यम से, जिनको 63 करोड़ लोगों ने देखा, सबने गा गा कर पूरे देशवासियों का मनोबल बढ़ाया और निवेदन किया कि 1 रुपया का दान भी महादान होता है और कृपया इस पीएम केयर्स फंड में डालिए। क्यों? क्योंकि भारत पर जब जब संकट आया, जब जब विपदा आई, तो भारत के भिखारियों तलक ने कंट्रीब्यूट किया है। आप जिस तरह से कह रहे हैं, अगर कोई 1 रुपए भी कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी बहुत अहम होगा। लेकिन एक तरह से ये हमारी भी फरमाइश है और जो दर्शक आपको देख रहे हैं भारत से और दुनिया भर से, वो ये चाहते हैं कि आपकी आवाज़ को सुने। तो जो वाकई जो विवेक की फरमाइश थी, यूं ही चला चल रही, ये तो सुनाइए ही सुनाइए। साथ में बाहुबली का गीत कोई नहीं भूल सकता हिंदुस्तान में, तो वो भी आप जरूर सुनाइए। तो आपसे ये दरख्वास्त है जी। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगिया भी हैं, रास्ता सब तेरा तके भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। बिल्कुल। और बाहुबली भी, हमारे प्रधानमंत्री लगातार डटे हुए हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उससे अच्छा संगीत कौन है वो, कौन है वो,
कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरथ पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदुवस्तुनि। बहुत शानदार कैलाश जी। कैलाश जी, कोई बात जो आप देशवासियों से कहना चाहेंगे, कोई अपील जो आप देशवासियों से कहना चाहेंगे किसी गाने के माध्यम से? जी, मैं एक गाना समर्पित करना चाहता हूं हमारे जितने भी प्रधानमंत्री जी ने जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा है, जिनमें आप लोग भी सम्मिलित हैं, जो फ्रंट लाइन पर डटे हुए हैं और देश की सुरक्षा में समर्पित हैं, उनको एक गाना समर्पित करूंगा। तत्पश्चात एक मैं निवेदन भी करूंगा देशवासियों से कि जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मियों पर, हमारे चिकित्सा कर्मियों पर आक्रमण कर रहे हैं, उनको कानून तो दंड दे ही, परंतु समाज के भी वरिष्ठ लोग, प्रतिष्ठित लोग अब अपना जिम्मा लें, जिम्मेदारी के साथ समाज से उनका बहिष्कार करें। और क्योंकि कानून के दंड से वो भयभीत नहीं हो पा रहे हैं, तो कृपया उनका बहिष्कार हो और उनको मनुष्यों से दूर रखा जाए। क्योंकि उनको मनुष्यों में रहना गंवारा नहीं है। जो उनको रक्षक बन के आए हैं वो उन्हीं पर आक्रमण कर रहे हैं। पशु भी ऐसा नहीं करता। पशु भी तब आक्रमण करता है जब वो असुरक्षित महसूस करता है, अन्यथा पशु का भी किसी से कोई बैर वैमनस्य नहीं है। लेकिन मनुष्य देखिए, मनुष्य के रूप में होते हुए भी, और मैं हैरान तब हुआ जब कुछ स्त्रियां भी अटैक कर रही थी ईंट पत्थरों से हमारे रक्षकों पर। तो उनके लिए मैं निवेदन करूंगा देशवासियों से कि ऐ मेरे देशवासियों, आप समाज के हिस्सा हैं, भारत समाज और अध्यात्म की धरती है, आप अपना जिम्मा लीजिए। कानून के तो पचड़े इतने लंबे हैं कि जी 10-10 साल लग जाते हैं डिवोर्स होने तलक में आजकल। जी। तो मैं हैरान होता हूं कि कानून के भरोसे ज्यादा मत बैठिए, कहीं कानून आपके भरोसे न बैठ जाए। और दूसरे, मैं आप जो हमारे फ्रंट लाइन जिनको मैं भारत के वीर कह रहा हूं, कोरोना वॉरियर्स के लिए, जी हाँ, कोरोना वॉरियर्स को, उनमें आप भी सम्मिलित हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ये गीत गाता हूँ। जी। भारत के वीरों रक्षकों, हो इस धरती के सपूतों, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन। तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है। भारत के वीरों रक्षकों, हो इस धरती के अवधूतों, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन। वाह, बहुत खूब। और मुझे लगता है विवेक और मैं इस वक्त स्टूडियो में हैं और हम मंत्रमुग्ध हो गए हैं आपकी आवाज़ से, और पूरा देश शायद जो सुन रहा है वो भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। कैलाश खेर जी, शायद मेरी तरह कई लोग होंगे जिन्हें एक जो आपका संगीत है जो बहुत ही शुरुआती दौर में आया, तेरी दीवानी, वो बहुत पसंद होगा और सभी इस संगीत के मुरीद भी हैं, मैं भी हूँ। तो ये एक अनुरोध है आपसे कि ये संगीत ज़रूर सुनाइए। आपके लिए गाऊंगा। मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं भारतवासियों से कि ऐ मेरे भारतवासियों, आपकी प्रार्थनाओं में बहुत प्रभाव होता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं होता था। यदि आप 500 साल पुराना इतिहास देखें, हमारे यहाँ कुछ वरिष्ठ वृद्ध आयु में ही थोड़ा सा अस्वस्थ होते थे, कुछ व्याधियां आती, अन्यथा जीवन शैली ही ऐसी, कोई बीमार होता ही नहीं था। यदि कोई घायल हो गया, अकस्मात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तब वैद्य आते थे, चिकित्सक आते थे। भारत में प्रार्थनाओं की शक्ति बहुत अनंत है। आज पूरे विश्व पर यह आपदा है कोरोना नाम की। मैं पूरे भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि बहुत सारे हमारे परिवार के लोग, हमारे साथी लोग
जो भारत के भी हैं, कुछ भारत के अलावा देशों के भी हैं, यानी मनुष्य जाति के लोग विदेशों में रहने वाले इस आपदा से जूझ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे निपटना है। भारत तो बहुत कुशलता से निपट रहा है। मेरे भारतवासियों, आप आस्थावान हैं, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूँ। आप इस भारत की अध्यात्म की धरती पर जन्मे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा दिव्य बात है। तो कृपया इनके लिए भी प्रार्थना कीजिए जो अलग-अलग देशों में रह रहे हैं, और ईश्वर सामर्थ्य दे, उनका स्वास्थ्य थोड़ा जल्दी से ठीक हो। कल मैंने अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूरोप के लिए वीडियो बना कर भेजे हैं। के लिए मनोबल बढ़े। है मेरे भारतवासियों, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। चिकित्सा से भी ज्यादा हमारे यहाँ अध्यात्म की ताकत है, जिससे भारत हमारा संभल रहा है। और ये आध्यात्मिक शक्ति है जिससे हमारे सारे मीडिया कर्मी रात दिन तैनात हैं, योद्धाओं की तरह। तो मैं आप लोगों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए ये गाना समर्पित करता हूँ। बिल्कुल। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, तब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, धूप लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। इश्क की मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं हाँ हो गई मैं। भारतवासियों की दीवानी दीवानी, देशवासियों की दीवानी। कैलाश जी बहुत शानदार, बहुत खूब कह रही हैं जी। और कैलाश जी एक छोटा सा अनुरोध मैं भी करना चाहूंगा, चूंकि मेरी कुलीग निधि ने आपसे अनुरोध किया, आपने उनकी बात सुनी, आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। आपने आदि योगी एक गीत आपने गाया था जो बहुत लोगों के लिए मोटिवेशनल है, बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जोश और उत्साह से भर देने वाला है। तो एक बार जाते जाते वो जरूर गुनगुना दीजिए आपके लिए, क्योंकि आपका नाम ही विवेक है और इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता विवेक ही की है। यदि कोई प्रयोग कर ले तो काम हो जाएगा। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे अब, होने दो और पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन घनन घनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। वाह, सुभान अल्लाह। और आपका सुभान अल्लाह भी बहुत ही खूब है। अगर वो कम शब्दों में आप सुना पाए तो उसके साथ ही हम ये आखिरी अनुरोध है हमारी तरफ से। कैलाश खेर जी। हाँ, लीजिए। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश खेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत बखूबी पूरा हमारे साथ दिया, हमारी फरमाइशें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।